अब डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात चल ही रही है तो आपको यह भी बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है और इससे पूरी दुनिया पर ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर अतिरिक्त 10% तक का टैरिफ बढ़ा दिया गया है और अब ये तीनों ही देश अमेरिका पर भी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये शब्द आप बार बार सुनते होंगे कि एक टैरिफ वॉर चल रहा है। आपको समझाते हैं कि टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी या सीमा शुल्क। ये एक तरह का टैक्स होता है। जब किसी देश में किसी दूसरे देश की कोई कंपनी अपना सामान बेचती है तो इन इंपोर्टेड वस्तुओं पर यह टैक्स लगाया जाता है। इससे उस देश का रेवेन्यू बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है और दुनिया भर के देश अपने बाजार में सामान बेचने के लिए विदेशी कंपनियों से यह टैक्स वसूलते हैं और कुछ देशों में यह टैक्स ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को टैरिफ मैन कहते हैं। उनका मानना है कि दूसरे देशों की वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी व्यापारियों को फायदा होता है और ऐसा माना जाता है कि टैरिफ बढ़ने से विदेशी सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो महंगी हो जाती हैं, जिससे वही सामान बनाने वाली घरेलू कंपनियों को फायदा होता है। डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगाते हैं कि अमेरिकी सामान पर कई देश ज्यादा टैरिफ लगाकर फायदा वसूलते हैं और वही देश अमेरिका में लगने वाले कम टैरिफ का भी फायदा उठाते हैं। वर्ष 2018 में अमेरिका और चीन के बीच इसी मुद्दे पर एक बहुत बड़ा टैरिफ वॉर शुरू हो गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर उस समय जो टैरिफ है वो 3.1% से बढ़ाकर सीधे 21% कर दिया था, यानी 7 गुना वृद्धि कर दी थी। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर अपने देश में टैरिफ 8% से बढ़ाकर 21.8% कर दिया। दोनों ही देशों के इस ट्रेड वॉर में इनकी कंपनियों को और लोकल ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ा। विदेशी कंपनियों का व्यापार कम हो गया और लोकल ग्राहकों को वही सामान ज्यादा दाम पर यानी महंगा खरीदना पड़ा। कुछ वक्त बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों के बीच इस मामले को सुलझाया। डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन देशों पर भी टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं और यह भी संभव है कि उनकी इस लिस्ट में भारत का नाम भी आ जाए। पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था। उनका कहना था कि भारत अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की वापसी का असर इस बार भारत के बजट में भी दिखाई दिया है और ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। आपने नोट किया होगा इस बार आम बजट में विदेशी मोटरसाइकिल, कार और स्मार्टफोन के स्पेयर पार्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है। इससे हार्ले डेविडसन, टेस्ला और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। विदेशी मोटरसाइकिलों पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 40% तक कम कर दी गई है और यह पहले 50% हुआ करती थी। इसलिए अगर आपको हार्ले डेविडसन खरीदनी है तो यह सही समय है खरीदने का। इसी तरह से विदेशी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से कम करके अब 70% कर दी गई है। अब आप विदेशी कार भी सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं और पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बहुत बढ़ा है। वर्ष 2019 और 20 में भारत और अमेरिका के बीच करीब 6,30,000 करोड़ रुपए का व्यापार था, जो 2023-24 में बढ़कर 9,91,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। टैरिफ को लेकर अमेरिका क्यों परेशान है, इसे आप इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अमेरिका की कंपनी हार्ले डेविडसन की एक मोटरसाइकिल की कीमत अमेरिका में 10 लाख रुपए है, लेकिन यह कंपनी भारत में वही मोटरसाइकिल अगर बेचेगी तो उस पर 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जिससे भारत में इसकी कीमत बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन भारतीय कंपनी की मोटरसाइकिल की कीमत भारत में अगर 10 लाख रुपए हो तो वो अमेरिका में मात्र 10,24,000 रुपए में ही मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है भारत में बनी हुई मोटरसाइकिल पर। तो यह है टैरिफ वॉर का और टैरिफ का खेल।